ये जी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आम तौर पर होता ये है कि हमारे पास जो डाटा आता है वो किसी ऐसे मैकेनिज़्म के ज़रिए आता है जो अनसर्टन होता है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते। और हमारा जो बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन काम ये होता है कि वो जो अनसर्टेनिटी है किसी एक डाटे की, उसे फाइंड करना है कि ये वो ऐसा कौन सा अवामल है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डाटा क्रिएट हो रहा है। फिर हर बंदा उस फैक्टर्स को सर्च करने में लग जाता है कि जी ये एक डाटा आया है, इसके पीछे कौन कौन से अवामल थे। तो इसी तरह वो जो फैक्टर्स हम ढूंढते हैं, अब एक बंदा जो है वो दो चीज़ फर्ज करें, दो फैक्टर्स ढूंढता है, एक और बंदा आ जाता है वो तीसरा फैक्टर ढूंढ लेता है, एक और बंदा आ जाता है वो चौथा फैक्टर ढूंढ लेता है। वो फैक्टर हैं क्या है, टोटल कितने हैं किसी को नहीं पता, वो अनसर्टन है। और जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो जो हर बंदा एक एक फैक्टर ढूंढ के एक नई नई चीज़ एक ऐड किए जा रहा है, उसी को हम बेसिकली मॉडल कहते हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स के अंदर, कि जी इस बंदे ने इस चीज़ का मॉडल बनाया है। तो वो मॉडल क्या है, बेसिकली किसी एक डाटा जो जनरेट हो रहा था, उस डाटे के जनरेशन के ऊपर जो उस बंदे को अभी तक मिले हैं, वो बेसिक फार्मूला है जो वो आपका जो अनसर्टन डाटा जिसको वो जनरेट कर रहा था। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें तीन तरह के मॉडल बनते हैं। उसमें जो बेसिक नीचे जो टाइप्स हैं वो नीचे लिखी हैं कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होता है, फिर एक रैंडम इफेक्ट मॉडल होता है, और जो थर्ड है वो मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होता है। और आम तौर पर जो एक जेनेरिक मॉडल है वो यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे y इज इक्वल टू म्यू प्लस पाई प्लस एरर। जहाँ पे जो म्यू है वो क्या होता है, ओवरऑल मीन इफेक्ट। किसी एक जो जितने टोटल ट्रीटमेंट्स हैं उन ट्रीटमेंट्स का जो एवरेज इफेक्ट होता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर, उसको उस इफेक्ट को म्यू से हम डिनोट करते हैं। और जो पाई है वो उसके सब्सक्रिप्शन में आई लिखा हुआ है, तो वो हमें क्या बता रहा है कि जी कोई एक ith ट्रीटमेंट है, उस ith ट्रीटमेंट का पूरे डिज़ाइन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से कितनी वेरिएशन आ रही है। तो वो ये वाला जो पाई है इसको शो कर रहा है। और एंड एज यूजुअल इसके साथ बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन हमारी एरर टर्म तो लाजमी आती है। और एरर टर्म जो होती है वो हमारा प्रिंसिपल एक अजम्पशन होती है मॉडल्स के अंदर, कि वो जो एरर टर्म जो है वो शुड बी नॉर्मली इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे नॉर्मली का सबको पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो फॉलो करता है वो नॉर्मली होता है। इंडिपेंडेंटली का भी पता है कि जो सैंपल्स होते हैं या वो जो आपके पास डाटा आ रहा है वो इंडिपेंडेंटली सिलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन जो आइडेंटिकल है वो मैंने नीचे मेंशन किया है कि आइडेंटिकल का मतलब होता है होमोजीनियस, कि आपके पास वो जो चीज़ आप निकाल रहे हो, जो मॉडल निकाल रहे हो, उसका मीन और वेरिएंस वो होमोजीनियस हो। तो होमोजीनियस होना हमारा आइडेंटिकली कहलाता है कि द एरर टर्म इज आइडेंटिकल। तो हमारा जो सबसे पहला मॉडल है वो है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में आल्दो इसकी कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स लिखनी चाहिए थी पूरी, वो म्यू शू डालने के बाद वाई इज इक्वल टू इस तरह वो मैं नहीं डाल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। तो लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो क्या होते हैं जी, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं वो आपका एक्सपेरिमेंटर जो है वो खुद सिलेक्ट करता है। इसके आगे जाके एक मिसाल दूंगा जिसके आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। और जो ट्रीटमेंट होते हैं वो आपके पास फिक्स्ड होते हैं, और उन्हीं ट्रीटमेंट का आप एस्टिमेट करते हो। और यहाँ पे जो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में जिस चीज़ की आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं वो होते हैं उन ट्रीटमेंट्स की एवरेजेस, यानी कि अर्थमेटिक मीन, जो आम तौर पर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री मीन्स आर इक्वल और नॉट। तो वो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के तहत ही आते हैं। और
जो लास्ट इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनके जो रिजल्ट्स निकलते हैं फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के ज़रिए, जो रिजल्ट निकलते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, वो जनरलाइज नहीं होते। जो ट्रीटमेंट्स आपने अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर अप्लाई किए हैं, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल का जो रिजल्ट है वो उन्हीं ट्रीटमेंट्स के लिए कैपेबल या एबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मॉडल आ रहा है वो आ रहा होता है रैंडम इफेक्ट मॉडल। रैंडम इफेक्ट मॉडल में क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट की सिलेक्शन होती है वो टोटली एट रैंडम प्रोसेस होती है। कोई भी रैंडम प्रोसेस आप इस्तेमाल करो और ट्रीटमेंट की सिलेक्शन करो। ट्रीटमेंट्स जो हैं वो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं, और यहाँ पे ट्रीटमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो चीज़ एस्टिमेट की जाती है, जिनकी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, वो उनके वेरिएंसेस होते हैं। आप एक उस ट्रीटमेंट जो आपने फ़र्ज़ करें रैंडमली 3-4 ट्रीटमेंट सेलेक्ट किए हैं, तो 3-4 जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है, कितनी वेरिएशन आ रही है, उन चीज़ों को आप टेस्ट करते हो रैंडम इफेक्ट मॉडल के अंदर। लेकिन इनके जो रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि ये रैंडमली सिलेक्शन होती है, तो लिहाजा इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। और सेकंड पे जो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है, उसमें क्या होता है कि जी कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटर सेलेक्ट करता है और कुछ रैंडम प्रोसेस के थ्रू आते हैं। तो अब मैं इसकी एक बड़ी सी और अच्छी सी ट्राई करता हूँ एग्जांपल देने की, जिससे आपको सबको समझ आ जाएगी। और ये एग्जांपल ऑब्वियसली डॉक्टर काशिफ अली शाह साहब, उन्हीं की एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे देने लगा हूँ। तो एंड आई स्टिल रिमेंबर, ज़बानी मुझे याद है। तो जी लेट्स से एक बंदा है, उसने एक अपना नया बीज बनाया है अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट से। उसका उसने नाम रखा था बिजली बीज। अच्छा, मैं एक एक्सपेरिमेंटर हूँ, और वो अपना जो बिजली बीज है वो मेरे पास लेके आ जाता है और मुझे कहता है कि जनाब, ये जो मेरा बिजली बीज है, ये मार्केट में मौजूद पहले से इस ए बीज, बी बीज, सी को 3 बीज इनके वो नाम देता है जी, इनका नाम ए बी सी है, इनसे अच्छा है। तो आप मुझे ये चेक करके बताएं क्या ये वाकया ही अच्छा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो वो मेरे पास आता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक बिजली बीज लेता हूँ और मार्केट में मौजूद पहले से जो 3 जो वो मुझे फिक्स करके गया था कि ये ए बी सी इनसे अच्छा है, तो मैं उन 3 बीजों को लेता हूँ और फिर उनका पूरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के तहत उनको उनको किसी जगह पे प्लॉट करता हूँ, फिर उनका डाटा लेता हूँ, फिर उसका एनालिसिस करता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं उससे बता सकूँगा कि ये जी अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। ठीक हो गया। अब ये जहाँ पे जो मैंने 3 जो वो बंदा मुझे जो एक्सपेरिमेंटर जो था वो मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं जी, सिर्फ ए और बी और सी ये जो कि फिक्स्ड है। लिहाजा ये जो केस जाता है ये फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के अंडर आता है, जहाँ पे जो ट्रीटमेंट की सिलेक्शन है वो एक्सपेरिमेंटर खुद कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वही बंदा दोबारा अपने बिजली बीज को लेके आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि जनाब, मेरा ये जो बीज है मार्केट में मौजूद तमाम बीजों से अच्छा है, जिसके साथ मर्जी कंपेयर कर लो। लिहाजा फिर मैं क्या करूँगा कि मार्केट में लेट्स से 50 बीज मौजूद हैं, तो मैं क्या करूँगा जी, रैंडम सिलेक्शन के तहत एक रैंडम प्रोसेस उन 50 बीजों पे लगाऊंगा, उसमें से कोई 4 बीज निकाल लूँगा। फिर उन जो 4 बीज जो रैंडमली आते हैं उनको उस बिजली बीज के साथ कंपेयर करूँगा और फिर रिजल्ट्स निकालने के बाद मैं उसे बताऊँगा। लिहाजा यहाँ पे जो फर्स्ट आ रही है कि जो ट्रीटमेंट की सिलेक्शन है वो रैंडम प्रोसेस के ज़रिए होती है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि जी कंक्लूजन्स जो हैं वो ट्रीटमेंट जो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है उसमें जो कंक्लूजन्स हैं वो सिर्फ उस स्पेसिफाइड जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ने ट्रीटमेंट सेलेक्ट किए हैं वहीं पे एप्लीकेबल हैं, इन्हें कहीं जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिरी सी बात है, अगर एक्सपेरिमेंटर ने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जी मैंने सिर्फ इन तीनों के साथ कंपैरिजन करना है, लिहाजा जो रिजल्ट निकलेगा वो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा, इनको मैं कहीं और पे अप्लाई नहीं कर सकता।
जबकि जब रैंडम इफेक्ट मॉडल है, लिहाजा उसमें पूरी मार्केट में जितने बीज अवेलेबल थे सबको चैलेंज हो गया। तो उन लेकिन जो रैंडमली जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 4-5, अगर वो बीज उनसे अच्छा निकल आता है तो फिर मैं उस कंक्लूजन को हर जगह पे अप्लाई करवा दूंगा कि जी मार्केट में मौजूद जितने भी बीज हैं उनमें सबसे वो अच्छा है। तो इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है उसे हम जनरलाइज कर सकते हैं रैंडम इफेक्ट मॉडल में। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। इसमें फिर क्या केस बनेगा जनाब कि वो जो बिजली बीज वाला बंदा आएगा वो मुझे कहेगा जी मार्केट में मौजूद मेरा ये जो बीज है ये मार्केट में मौजूद ए, बी और कोई से 3, पहले 2 उसने डिफाइंड कर दिए हैं कि जी ये 2 लाजमी लेने हैं और बाकी कोई से 3 बीज के साथ इसे कंपैरिजन कर लो, ये अच्छा साबित होगा। और ये उसने क्लेम कर दिया है। अब ये दोनों का इफेक्ट आ चुका है कि उसने पहले 2 जो हैं वो फिक्स्ड कर दिए हैं और जो बाकी जो 3 है वो छोड़ दिए हैं रैंडम प्रोसेस के जरिए। लिहाजा इस तरह का जो मॉडल बनता है वो होता है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। समझ आई है सबको?